और ऐसा है, नहीं है भैया, ऐसा है। आपने अपने आप को उसमें देख लिया, सामने वाले के में देख लिया, सबके में देख लिया, तो कोई कुछ बचा ही नहीं। बचे, क्योंकि आप ना सब चीज हटा सकते हो, सत्य को कभी हटा नहीं सकते। ये तो अहंकार खत्म हो गया भैया पूरा। हाँ, सत्य को हटाया ही नहीं जा सकता। तो देखो, आप सब चीज का त्याग कर सकते हो, मन का, बुद्धि का, जो भी आज तक समझे हो उसको भी त्याग सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अनुभव हुए हैं उसको भी त्याग सकते हो, ठीक है। अपने कल्पना के भगवान को भी त्याग सकते हो, अपने लास्ट में गुरु को भी त्याग सकते हो। लेकिन जो त्याग कर रहा है उसको कहाँ त्याग कर सकते हो? अपने आप का कोई त्याग कर सकता है क्या? वही परमात्मा है, यस, सुप्रीम है। और उसी में फिर आपके सारे गुरु भी आ गए, भगवान भी आ गए, पूरा चराचर आ गया, पूरा एकाकार हो गया। भाव मात्र तत्क्षण है वो राइट जगह क्लिक हुआ और वो प्रकट है बस। जिसको आप हटा ही नहीं सकते वही परमात्मा है। तो देख लो क्या है, आप ही तो हो जिसको आप हटा नहीं सकते। और इसको जानते ही प्रभाव रहता है इसका, जानत होई तुरंत प्रभावा, तुरंत इसका प्रभाव है। तुरंत। यानी वहां पे एक क्षण की भी देरी नहीं है। हम लोग ऐसा मान के जीते हैं, हम लोग के अंदर क्या डाल दिए हैं कि सालों में होता है, जन्मों में होता है। ये सबके साथ बहुत गलत हुआ है। जिसने भी ये धारणाएं डाली है ना, ये एकदम उसको ना ऐसे डाउन कर दिए हैं डाल के, गुलाम बनाने के लिए कि ये साधना करते रहे और कुछ न कुछ करते रहे। सरासर गलत है, पूरा भ्रम है। जो अभी नहीं हो सकता वो कभी नहीं हो सकता। और हुआया है ना। इसमें तो बहुत बड़े बड़े जो हस्ती बोलना चाहिए भैया, उन लोग सभी किए हैं, फिर तो सबको दोषी ठहराए। मैं दोषी किसी को नहीं ठहरा रहा हूं, मैं परम सत्य बता रहा हूं। इसके नीचे जो भी बोलेगा वो तो गलत हो ही जाएगा ना। इतने बड़े बड़े हस्ती लोग कैसे नहीं बताए सब चीज को जो आप तो उसको मैं कैसे करूं? नहीं सर, मुझे मैं भी वही सब चीजें बताऊंगा ना, तो मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। देखो क्या होता है कि मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई इसको समझो। जो आपका होना परमात्मा है ना, उसने अपने आप को क्या माना? जीव माना। तो शर्ट का एक बटन गलत लगा ना, तो आप सब गलत लगेंगे। लाइन खराब हो जाएगी। अब जीव के बाद खुद को क्या माना? शरीर। अब वो टुकड़े होते जा रहा है। अब शरीर के बाद स्त्री और पुरुष। अब स्त्री अलग हो गई, एक ही मनुष्य है ना। अब स्त्री अलग, पुरुष अलग, भेद होना चालू हो गया, भेद शुरू। अब पुरुष हो गया तो अब उसको पुरुष का भाव आ गया। अब वो स्त्री देखता है तो उसको काम वासना जगती है। अब जो खुद को पुरुष मानता ही नहीं, उसको काम वासना छू नहीं सकती। अकाट्य सत्य बता रहा हूं मैं। तो क्या मानेगा भैया? मैं को मैं जानू बस। खुद को जीव शरीर मत मानो। सबको समान। हाँ, नहीं, सबको समान नहीं। खुद को पुरुष मत मानो, आपको काम वासना छू नहीं सकती। खुद को स्त्री मत मानो, आपको काम वासना नहीं छू सकती। तो ऐसे डिवाइड होते 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 ना आदमी को काट डाला गया बिल्कुल। ये बिल्कुल
बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं ये मैं ये आकलन कर रहा हूँ। और मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप जी के देखो ना, प्रैक्टिकल अपने लाइफ में। नहीं भैया, ये तो एकदम हाँ। जो आप बोले ना कि सब में मैं हूँ, हाँ, तो फिर सबसे बड़ी बात तो है कि अलग मानने से ही वासना आएगी ना। जब एक रहेगा तो वासना कहाँ से खत्म। रहेगी? यस, वो तो अखंड हो गया ना, एकाकार हो गया। दो लोगों के बीच होती है, यस, एक के बीच तो होती ही नहीं। और जब स्वयं को जान लिए या एकाकार हो गए पूरा, तो बात ही खत्म है। जो कि आप हो ही, आप एक्चुअल में किसी भी चीज से भिन्न हो ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं है। वस्तु भी मैं, सब कुछ, ज्ञात और अज्ञात भी मैं, अज्ञेय भी मैं। मैं से अलग कुछ होता ही नहीं है। वो तो अभी बता रहा है ना, एनर्जी बता रही है ना ये। हाँ, वो सत्य बताता है ना। ये बहुत फाइनल वाले सत्य हैं, सुप्रीम, फुल एंड फाइनल। और ये सब को काट देता है और खुद अकाट्य रहता है और सब में एकाकार होके जीते रहता है। देखई ब्रह्म समान जग माही, सब जगह जो एक ही ब्रह्म है, बस अपना आप। तो ये तो इतना सरल है, सुनते सुनते होने लगता है। हाँ, अभी आप लोग 1 घंटा बैठे ना, ये सुनते सुनते वो खलखला के प्रकट हो जाता है, लबालब ऐसे। ये आकाश गायब हो जाएगा, आपका होना ही प्रकट रहेगा। और फिर भी आप में वो सहजता रहेगी, और जो आपका शारीरिक जीवन भी है वो रोल आपका वेल प्ले होगा, बेस्ट प्ले करोगे आप, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सहज है ये। वो तो माया से परे हो गया आदमी भी, हाँ, क्योंकि उसको तो कहीं दूसरा दिख ही नहीं रहा है, तो किससे क्या करे। दूसरा केवल माना हुआ है कहीं नहीं। भेद खत्म हो जाना, भेद खत्म। हाँ, पानी लीजिए। हाँ। नहीं भैया, एक बात आपने और कही थी उसमें कि मैं महादेव से मिला, तो उनकी लैंग्वेज अलग थी, वो भाव से हमको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो बात हुई, जो भी जैसा भी, वो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, वो एक अलग रेंज था, और मैं उसमें क्लियर किया हूँ ना कि सारे देवी देवता तक भी स्वप्न लोक है। परम सत्य परमात्मा वाला बात जो अभी चल रहा था वो है, वो देवी देवता से भी ऊपर है। उसके बाद भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नहीं, उसको आप सुनो ना प्रॉपर। हाँ, उसमें बोला हूँ मैं। नहीं मैं सुना हूँ। आप सुने? हाँ। ये तो मैं भी सुना, लेकिन क्या उसने देवी देवता की जो बात की है, वो बड़ी पोस्ट है, जैसे यहाँ मोदी जी की पोस्ट है बड़ी, बिडेन जो है वहाँ तो ये बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन ये सब खुद को अन्य मान के ही है ना, भिन्न मान के ही है। सत्य में सब एकाकार हो जाता है। नहीं सर, मेरा वो कहना नहीं है। जो हम लोग जो दृश्य देखते हैं, जो शिव के रूप में या किसी के रूप में, क्या आपका तो अनुभव अलग होगा। हाँ, देखा प्रत्यक्ष, तो क्या वही दृश्य है जो अभी जो कॉमन देखते हैं? आपने कैसे जाना कि वो महादेव है? मतलब वही रूप है अभी जो अभी देखते हैं? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वो कल्पना का नहीं रहता वो। अच्छा। वो बहुत हायर रेंज में जीते हैं वो लोग, उनको भी ये बोध है। लेकिन जिस मैं की मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, हाँ, जो उच्च कोटि के देवता है ना, उनको रहता है। नहीं, इनका पूछना ये था कि जैसे जो शंकर जी का हम जैसे वो स्वरूप देखते हैं, जटाधारी, वो वैसे ही ऑलमोस्ट वैसे रहता है। लेकिन अपन जैसे वो करते हैं ना, वो जैसे फोटो ये वो बना दी, वैसा नहीं है। हाँ, वो ऐसा रहता है कि आकार और निराकार दोनों एक साथ दिखता है वहाँ।
वो अलग ही टाइप का है, उसको आप बयान नहीं कर सकते। हम इंसानों से भिन्न है। हाँ, लेकिन उनके अंदर जो है, जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूँ वही आपके अंदर है। वो भी इसी का ध्यान करते हैं, अच्छा। जो पॉइंट अभी चला है। ये खासियत बता रहा हूँ मैं। ये सुप्रीम आप जी सुप्रीम है। तो उनकी भी पहुंच अभी सिर्फ महादेव तक ही है। तो उनकी भी मतलब जैसे अपन जैसे आगे चले गए, हाँ। तो हम क्या महादेव से भी ऊपर हो गए? महादेव से ऊपर नहीं हुए। महादेव के भीतर जो है वही आपके भीतर है, वो आपसे अलग थोड़ी ना है। जैसे अभी मोदी के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्तियाँ हैं, वैसे उनके पास उसका into 1000 कर दो। समझ रहे हो? ये ऊपर ऊपर भेद है, भीतर से सब एक ही है ना, वो मैं बोल रहा हूँ। तो पोस्ट है ये। वो भी एक आत्मा ही है, उनका जीवन है। नहीं, उनमें उस जगह मत जाओ, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया आप लोग। और हैं भी तो अपने से अलग मत समझो किसी भी चीज को। जैसे ये सब कुछ अपना आप है ना, वो भी आपका अपना आप है। तो उनका एक अलग ही जीवन है, वो अपना सेटअप चलता है। लेकिन महादेव, अमित और आप लोग के जो नाम है, यहाँ तक स्वप्न लोग है, वो मैं बता रहा हूँ। सत्य क्या है? जो एक ही है, जो सब में समान है, जो महादेव में और आप में समान है, जो इस कंकड़ में, महादेव में और आप में एक समान है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। ढूंढना पड़ेगा मौन की अवस्था में जो आप बताए उसमें। यस, वो मौन में जियो। जब तक हमको ये स्वप्न पूरा महसूस ना हो तब तक हम लोग माया में ही हैं। हाँ, ये मिट जाता है, फिर स्वप्न भेद मिट जाता है। हाँ, भेद मतलब दूसरे का भेद खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता। तो दूसरे में महादेव भी दूसरा समझ रहे हो ना आप? तो वो हम ही हैं। यस, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं ना। जितना भी जो भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब मैं ही हूं ना। हाँ, उस मौन की अवस्था में जाने के बाद वही है, बोध होगी। वही बात है ना कि नर में ही नारायण है। नर में ही नारायण है। एक और शब्द कुछ पढ़ेगा भी, कुछ लाइन, आत्म में राम, राम में आत्मा में सब कुछ। वही है सत्संग। हाँ, उसके खूबसूरत नाम है। एक ही जो आत्मा है ना पूरे ज्ञात अज्ञात में, उसी का सुंदर नाम राम है ना। उसको कोई नारायण बोला, कोई शिव बोल दिया, है ना। उनका एक कैरेक्टर भी है, तो उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन करना था, ये सत्संग पहले और हो चुका है हम लोग? ये सत्संग क्या? ये अभी कर रहे हैं, हो चुका है पहले कभी? ये सत्संग तो यहाँ होता ही है, लगभग हर संडे कोई ना कोई आता है। नहीं, हमारे साथ और हो चुका है, ऐसा कहना है। हम लोग पहले कभी आपके साथ मिल चुके हैं? नहीं, आप लोग कहाँ बैठे हो? कभी नहीं बैठे हो। नहीं, आपकी उसमें आपकी जैसे इस समय इस जन्म में नहीं, मेरे को तो ऐसा ख्याल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को लगा भैया कि मैं आपको अभी से नहीं जानता हूँ। बहुत पहले से जानता हूँ। मतलब नहीं, देखो, आप में भी प्यास है, उनकी परमात्मा की प्यास है ना। खुद को जानने की बोल लो या परमात्मा की बोल लो, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग पिछले जन्मों में अटैच रहे ही होंगे ना। हाँ, तभी तो आज मिलन हुआ है ना। तो ये चीज अब जैसे शराब पीने वाला ही है, वो लोग उसी से मिलते हैं ना। सामान को खोज लेता है ना, सबका एक वो होता है ना। हाँ, तो वैसा ये सर्कल चलते रहता है। जो गहरे प्यास में है तो वैसे लोगों को खोज लेते हैं। तो क्या आभास हुआ थोड़ा सा? नहीं, ये तो उस दिन भी आपसे जैसे आपकी आवाज़ सुना ना भैया, मेरे को ऐसा लगा कई बहुत पहले का मैं भैया का आवाज़ सुन चुका हूँ, जबकि मैं आपसे सिर्फ एक ही दो बार बात की। हाँ, मैं आपकी शॉप भी आया हूँ। हाँ, 10-15 साल पहले की बात है। हाँ, वो चीज़ याद नहीं थी, लेकिन ये आपकी आवाज़ का जो अपनापन था ना, हाँ, वो मेरे को ऐसा लगा कि पुराना है। मतलब हाँ, 10-15 साल का नहीं, कई सब। हाँ, पुराना है, ऐसा लगा। तो सब एक ही है ना अपन। हाँ, इवन ये भी सब एक ही है, इसलिए तो प्रकृति से प्रेम होता है ना। ये जो वृक्ष है, ये सबसे प्रेम हो जाता है ना एकदम सरलता से। सब एक ही है ना, क्योंकि
तो ये बहुत डोज हो गया है आज का, अब क्लोज करते हैं।